इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग वाउचर तक देखे थे। तो अगर आप लोग मेरा 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो क्लास 11 अकाउंट्स का प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिए। आज हम लोग डिस्काउंट से स्टार्ट करेंगे। डिस्काउंट का क्या मीनिंग है समझते हैं। डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड or from the amount to be paid to the customer by the enterprises. Discount allowed may be trade discount and cash discount. हम लोग जब कुछ सामान परचेज करते हैं तो हम लोग को कभी कभी क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है। तुरंत कैश पेमेंट करने के लिए डिस्काउंट मिलता है कभी कभी है। जब भी कोई बिजनेस में कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल करते समय कुछ डिस्काउंट देता है। जैसे 100 रुपीज़ का अगर का सामान को 20% डिस्काउंट देके 80 रुपीज़ में सेल करना, तो ये डिस्काउंट है। 20 रुपीज़ क्या हो गया, उसका डिस्काउंट है। नेक्स्ट समझेंगे स्टॉक। स्टॉक मीन्स गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट। स्टॉक में भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक क्या है, जो भी सामान हम लोग का बिका नहीं है पर्टिकुलर डेट में। जैसे साल भर में जो स्टॉक हम लोग जब अकाउंटिंग उसका करेंगे तो जितना स्टॉक बचा रहेगा जो आने वाला साल में फिर यूज़ होगा तो वो उसका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। और आने वाला साल में जैसे साल के शुरुआत में जो स्टॉक लेके आए हैं पिछला साल, अनसोल्ड मटेरियल जो है वो इस साल जब आ जाता है तो वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। 31 मार्च, जैसे एक अकाउंटिंग पीरियड क्या है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जब 31 मार्च में हम लोग उसका अकाउंटिंग करेंगे तो जो स्टॉक नहीं बिकेगा फिर उसको हम लोग 1 अप्रैल में बेचेंगे, आने वाला साल में बेचेंगे, तो वो हम लोग का 31 मार्च में क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। और वही स्टॉक जब 1 अप्रैल में नेक्स्ट ईयर में चल जाता है तो वो उस साल का वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। प्रोप्राइटर का क्या मीनिंग है। बिजनेस का ऑनर को ही हम लोग अकाउंटिंग में प्रोप्राइटर बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या, डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे देख लेते हैं। ए पर्सन हु इन्वेस्ट अमाउंट इन बिजनेस एंड बियर्स ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। जो बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या कोई बिजनेस का नफा नुकसान जो भी हो रहा है फिर उसी का हो रहा है, जो इस चीज को करता है वही हो गया प्रोप्राइटर। नेक्स्ट समझेंगे हम लोग डेटर। अब डेटर क्या है अच्छा से समझिए। पर्सन टू whom गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड डेटर। जिसको हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं वो हम लोग का क्या हो जाएगा, डेटर। मतलब जिससे हम लोग को पैसा लेना हो रहा है वो हम लोग का डेटर है। क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है, डेटर का ठीक उल्टा, जिससे हम लोग परचेज करते हैं क्रेडिट में। पर्सन फ्रॉम whom गुड्स और सर्विसेज आर बॉट इन ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। किसी से हम लोग सर्विस ले रहे हैं क्रेडिट में, उधारी में, कि हाँ पेमेंट बाद में करेंगे, तो वो हम लोग का क्रेडिटर है। परचेज कुछ सामान बेचने के लिए ले रहे हैं, खरीद रहे हैं और उसको हम लोग क्रेडिट में खरीद रहे हैं कि पेमेंट हम लोग बाद में करेंगे, तो वो पर्सन हो गया हम लोग का, पर्सन हुआ या ऑर्गेनाइजेशन हुआ, वो हम लोग के लिए क्रेडिटर है। नेक्स्ट है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट को अच्छा से समझिए क्योंकि ये एडजस्टमेंट में काफी बार आप लोग को आएगा। तो बैड डेप्ट क्या है देखिए। बैड डेट इज द अमाउंट ओड टू द बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज ऑफ इट बिकमिंग इरिकवरेबल। इट इज ए लॉस फॉर द बिजनेस। जैसे कि कोई बिजनेस में किसी और से पैसा लेना होता है और वो कोई कारण से पैसा वसूल नहीं होता है तो वो अमाउंट बैड डेट में हम लोग चल जाता है। मतलब जिस अमाउंट को और वसूल नहीं किया जा सकता है, मिलने वाला नहीं है जो अमाउंट, वो हम लोग का बैड डेट है। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट क्या है समझते हैं। Insolvent is a person or enterprises which is not in a position to pay its debt. Insolvent उस पर्सन को या उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं जो वो अपना डेप्ट को पे नहीं कर पाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन अपना लोन को जब वो पे नहीं कर पा रहा है तब उस पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इंसॉल्वेंट कहेंगे।
नेक्स्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है? बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन ऑफ एन एंटिटी आर रिकॉर्ड एंड देयर आफ्टर पोस्टेड, दे इंक्लूडेड जर्नल एंड लेजर। कोई भी एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन जब अपना पूरा अकाउंट्स को जिस बुक में सबसे पहले लिखता है, जैसे कि जर्नल, और जर्नल से फिर हम लोग लेजर में पोस्टिंग करना, इसी प्रोसेस को बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट को और डिटेल में मैं व्हाट इज अकाउंटिंग में समझाई हूँ, उसको जाके आप जरूर एक बार देख लीजिए। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? Balance sheet is a statement of the financial position of an individual or enterprises at a given date, which include assets, liabilities, capital, reserve, and other accounts. Balance. For the balance sheet to reflect the true picture, both side liabilities and assets should tally assets is equal to liability plus equity. बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाया जाता है एक पर्टिकुलर डेट में। बैलेंस शीट में उस ऑर्गेनाइजेशन का सारा चीज आता है, जैसे एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रिजर्व और सभी अकाउंट्स को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है कि किसमें। बैलेंस शीट का जो दो साइड होता है, एक एसेट साइड और एक लायबिलिटी साइड। एसेट साइड इज इक्वल टू क्या होता है? लायबिलिटी और उसका इक्विटी, जो भी कैपिटल है वो। नेक्स्ट है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या है? स्टेटमेंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। देयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एक अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट रहता है। उसी को हम लोग फाइनल अकाउंट कहते हैं। इसी फाइनल अकाउंट देख के समझ आएगा कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। और फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल ईयर का एंड में प्रिपेयर किया जाता है। फाइनेंशियल जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है, तो 31 मार्च में फाइनल अकाउंट को रेडी किया जाता है।